मैं तो कहती हूँ उसको घर पे बिठा ले मुंशी जी। पढ़ाई में इसका बिल्कुल दीदा नहीं है। 4 पैसे बचाकर इसके जहेज में डाल देंगे। क्या हो गया सीमा, लड़की जात है, आज पढ़ेगी कल इसी के काम आएगा। कम से कम मैट्रिक तो कर ले। अरे मैं लिख के दे रही हूँ आपको, इन तिलों में तेल नहीं है। मैं तो कहती हूँ हाथ पीले कराएं, जान छुड़ाएं। वो सबात भाभी कह रही थी कि इसके लिए एक रिश्ता है। हाँ तो आए बिस्मिल्लाह। हाँ तो वही तो बता रही हूँ, रिश्ता है ना, तो लड़का डॉक्टर है। आप रे सीमा, डॉक्टर? इतना पढ़ा लिखा? तुमने बताया नहीं उन्हें कि हमारी बेटी को भी सब प्यार से डॉक्टर ही कहते हैं? कितनी बुरी बात है अब्बू, मजाक बना रहे ना मेरा। ऐसी भी कोई बात नहीं, मैंने भी 9 जमातें पास की हुई हैं। हाँ मैं तो भूल गया। और तो और तुम्हारी माँ को थोड़ी पता है 9 जमातें बहुत होती हैं। खाना तो खत्म करो अपना। बस खा लिया मैंने। अरे खा चुकी ना। अच्छा मैं कह रही थी, वो सबात भाभी कह रही थी कि वो लोग ना रात को खाने के लिए आएंगे, तो इसको पार्लर ले जाकर इसका हुलिया दुरुस्त करवा दूं। मैं सोच रही थी कि कल घर के सारे काम निपटा के ना मैं आपके दफ्तर आ जाऊंगी, क्योंकि आपके दफ्तर के पास जो पार्लर है ना वो बहुत बड़ा पार्लर है, वहां इसको तैयार करवा दूंगी। लेकिन फिर मैं इसको रिक्शे में लेकर को तो घूम नहीं सकती, और टैक्सी का मेरे पास किराया नहीं है, तो मैं सोच रही थी कानों को भी आराम चाहिए होता है। ऑफिस आ जाऊंगी आप। आ जाना। अल्लाह करे। माँ, माँ क्या है? कभी किसी अच्छे पार्लर ना लेकर आना, हमेशा थूक में पकौड़े ही तलती हो। इस पार्लर में तैयार हो के पता नहीं रिश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाजी नाराज मत होना, मजाक कर रही थी। अच्छा से तैयार करना, ये ना हो तुम्हारा मेकअप देख के रिश्ते वाले भाग जाए हैं। तो मेरी अम्मा को ना पार्लर की अहमियत का पता ही नहीं है। पार्लर से तैयार होती तो ये मुंशी जी से रिश्ता ना होता। नाजमीन कभी तो चुप कर जाया कर। अम्मा, 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 क्या है? तुम भी पार्लर से तैयार हो जाना। आजकल ना लड़की की माँ को भी देखते हैं। कहाँ जा रही हो? बाहर। क्यों भाई? कभी कभी कानों को भी सुकून चाहिए होता है। सड़े हुए पार्लर में मुझे लाके भाग गई हैं। बाजी एसी तो चला दो, गर्मी की वजह से भागी हैं। कैसा अच्छा ऑफिस है वैसे, कैसा पैसा खर्च किया है। लेकिन ये देखो तो पैसा जाया किया है, यहाँ तो पैसा नहीं आना है। और ये देखो ऐसा यहाँ लगाया हुआ है, अब ऐसे लगाने की क्या जरूरत थी? पैसे का जाया, सरासर जाया पैसे। मैं तेरे अब्बा को देख कर आ रही हूँ, और देख कुछ शरारत मत करना, चुपचाप यहीं खड़ी रहना बस। हाँ मैंने क्या किया है? बाद में बात पे मुझे बात सुनाती है।
हेलो, हाँ मुंशी बात कर रहा हूँ। ये क्या लगाया हुआ है तुम लोगों ने ऑफिस में? चलना फिरना, इधर उधर, टहल पहल, टिक के बैठ के काम क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? फिर बात सुनो, मेरे लिए एक गिलास ठंडा जूस का लेकर आओ। शाबाश, जल्दी। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे? मैं तो बल्कि पूछने आया था कि आपको कुछ चाहिए था, मैं ला देता हूँ। हाँ, मुझे ना एक ठंडा सा जूस का ग्लास चाहिए। ठंडा जूस? जरा जल्दी ला दो, अभी मंगाया है। असल में अम्मा ना मुझे पार्लर ले गई, थक्कड़ से पार्लर। भाई भला बताओ, ना एसी ना पंखा, ऐसा बेकार पार्लर था। तो तब से जी चाह रहा था कि जरा ठंडा सा जूस का ग्लास पीऊं। तो अम्मा के ना आने से पहले जल्दी से ला दो। अम्मा आ गई ना तो बिला वजह डांट पड़ेगी। मैं ले आता हूँ। वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, ये मेरी बेटी है, वो रिजवान साहब की फैमिली, हम उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। और ये सरवर साहब हैं, यहाँ के मालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये तो ठंडा पियेंगी, मैं आपके लिए कुछ चाय क्या ला सकता हूँ? नहीं नहीं सर जी, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जी जी सर जी, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी हमारे घर मेहमान आने वाले हैं ना, तो हम जूस और चाय उन्हीं के साथ पियेंगे, हैं? भूखे थोड़ी हैं हम। तो इसलिए आप जूस वूस मत लेकर आइएगा प्लीज। या अल्लाह खैर, फिर कोई शरारत कर दी होगी। सर मैं पहले से ही माजरत चाहता हूँ, यकीनन इसकी गलती होगी, बगैर कुछ जाने। नहीं नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है। अरे अब्बू, आप बगैर कुछ जाने कैसे माजरत खा हो सकते हैं? और मैं तो यहाँ पे खड़ी हुई थी बिल्कुल चुप करके, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अम्मा मुझे लेकर आई है यहाँ, क्योंकि पहले वो मुझे पार्लर ले गई थी। किसी ना काम का थक्कड़ किस्म का पार्लर, ना पंखा ना एसी। भला बताओ, लग रही मैं पार्लर से तैयार हुई थी? सारे पैसे कुके खाते में गए आपके। बेटा ऑफिस है, सर खड़े, एक मिनट। सॉरी सर, इसी की गलती होगी। इसकी गलती है? ये गलत वक्त और गलत दुनिया में पैदा हुई है। जी सर, और बहुत मासूम है, अल्लाह इसके अच्छे नसीब करे। आप भी दुआ कीजिएगा। जरूर। सर मैंने कहा था आज मुझे जल्दी जाना होगा, मेरे घर में कुछ गेस्ट आने हैं, चलें? नहीं, अब ये ठंडा पी के जाएगी। जी इख्तियार साहब, एक ठंडा जूस लेके आएगा यहाँ। हाँ जी, मेक श्योर ठंडा हो। और कुछ लेंगे? कोई बिस्किट, कोई चॉकलेट? बस एक ठंडा जूस फौरन। थैंक यू। आपका जूस आ रहा है, पी के जाइएगा। कितना बड़ा अज़ाब है, ठीक इंसान का गलत वक्त पे टकराना। ऐसी लड़की मेरा आइडियल हुआ करती थी। ऐसी लड़की, बिल्कुल मासूम।
भाई हमारी लड़की निहायत ही मासूम और भोली भाली है। अरे भाई मुझे भी ऐसी ही लड़की चाहिए। बाकी ये अम्माओं जैसा दिमाग रखने वाली लड़कियां तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे भाई साहब आप क्या करते हैं? बहन मैं बस एक छोटी मोटी नौकरी है, अल्लाह का शुक्र है, दाल रोटी चल जाती है। दाल रोटी खाते हैं आप लोग? अरे नहीं नहीं भाई साहब, शबाद ग्रुप वालों के यहाँ काम करते हैं एक जमाने से, और वो भी इनका बहुत ख्याल रखते हैं। गाड़ी भी दी हुई है और बिल्स, दवाइयाँ, बोनस सब कंपनी की तरफ से मिलता है। एक ही तो बेटी है इनकी, 2 मियाँ बीवी, और ये खैर से घर भी अपना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे माफ कीजिएगा भाई साहब, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। नहीं कोई बात नहीं। हमारी बच्ची नजर नहीं आ रही है। जी मैं यहाँ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो। आओ बेटा यहाँ बैठो। अरे तुम तो उठो, उठो ना। आओ बेटा यहाँ बैठो। माशाल्लाह। तुम्हें पूछना है कुछ बेटा? आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? महाजबीन, इस बार भी ना तुम फेल हो गई हो। महाजबीन, तुम फेल हो गई हो। अंडा 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 अंडा। पढ़ती है ना? किस यूनिवर्सिटी में? अंडा 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 अंडा। महाजबीन, इस बार भी ना तुम फेल हो गई हो। मैट्रिक। हमें मैट्रिक। मैट्रिक? इतनी छोटी तो नहीं लगती। अरे वो घर बिठा लिया था ना, बीमार पड़ गई थी। हाय हाय, ऐसी क्या बीमारी हो गई थी भाई? हाँ आंटी, कुछ नहीं, वो बस वो नज़ला जुकाम हो गया था, कुछ नहीं। नजला जुकाम में घर में बिठा दिया? वो दरअसल अपने बाबा की ना बहुत लाडली है। हाँ, वो तो है माशाल्लाह। अच्छा भाई साहब एक बात सुन लें, शादी के बाद ये पढ़ना लिखना लड़कियों का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ तो मैंने तो वैसे भी नहीं पढ़ना। अरे वाह, तुम तो बड़ी ताबेदार हो। अब बेटा तुम्हें कुछ और पूछना है? नहीं नहीं। शुक्रिया। तुम और अच्छा क्या बना लेती हो? मटर कौरमा, मटर कीमा, मटर बिरयानी, मटर पुलाव, मटर टिक्का, मटन कबाब और मटन पनीर। मटन कढ़ाई। जी। अच्छा भाई जरा जल्दी ले आएगा, देखने में मेरी अम्मा को कितनी भूख लगी। मटन कोरमा, मटन कढ़ाई, मटर बिरयानी, मटर पुलाव, मटर कीमा और मटन पनीर। अरे अरे वाह वाह, तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे मटन पसंद है? भाई मुझे तो रिश्ता मंजूर है। अरे तो फिर आप मुंह मीठा कीजिए ना। शुक्रिया। अब बेटा अंगूठी तो निकालो। जी जी। भाई साहब अगर आप लोगों की इजाजत हो तो रस्म कर लें। जी बहन, आप लोग समाद भाभी के रिश्तेदार हैं, मेरा मतलब जानने वाले हैं, तो बिस्मिल्लाह करें। बेटा पहनाओ। अरे बेटा रुको, भाभी आप पहनाएं। अरे तुम तो चुप हो जाओ। बेटा तुम पहना। अरे रुको, अभी हम लोग इतने मॉडर्न नहीं हुए, आप पहना दें। अरे पागल हो क्या, आजकल ऐसा नहीं होता। बेटा तुम पहना। अरे भाभी आप पहनाएं। अरे तुम तो चुप ही रहो, लड़का पहनाए।
पहना। अरे मुबारक हो। मुबारक मुबारक हो। किसका फोन आ रहा है? हेलो, जी मैं डीआर हम्माद। डीआर हम्माद क्या होता है? सबिया का बेटा। ओ, सबिया का बेटा। कौन सबिया? अरे वही जिससे आज आपकी मंगनी हुई। ओ अच्छा, कैसे डॉक्टर साहब? कहिए क्यों फोन किया? नहीं मैं तो ठीक हूँ। सोचा अम्मी से नंबर लेके तुम्हें फोन कर दूं। आपने कहीं मिठाई का पूछने के लिए तो नहीं फोन किया? भाई मिठाई बहुत अच्छी थी और उसमें से जो सारे गुलाब जामुन थे ना वो तो मैंने इकट्ठा करके साइड पे रख लिए, बाद में खाऊंगी। पसंद है ना मुझे गुलाब जामुन। और जो दुपट्टा आपकी अम्मा ने पहनाया था ना मुझे, अभी तक ओढ़ा हुआ है मैंने। मुझे पता है मैं अगर उतार दूंगी ना तो अम्मा उसी बक्से में रख देंगी जिसमें मेरी सारी जहेज की चीजें रखी हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद आप कोई रोमांटिक किताब पढ़ रही होंगी। किताबों में मेरी दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बगैर पढ़े फर्स्ट आ जाती हूँ। वाह, बगैर पढ़ाई के आप फर्स्ट आ जाते, बहुत सही है। आपको पता है मेरे अब्बा ना कभी कभी वैसे मुझे डॉक्टर साहिबा कहते हैं। अच्छा, तो आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ शादी करना चाहती हूँ। काफी बेचैन है शादी के लिए। हाँ तो और क्या भाई, इतने सारे कपड़े, जूते, ज्वेलरी, दुपट्टे किस काम आएंगे? फिर पार्लर से तैयार भी होंगी, फिर तस्वीरें भी खींचेंगी, फिर मेरी सारी सहेली। लगता है शर्मा गए, दीवाना हो गया मेरा। I'm just gonna not block, wait. I'm just gonna switch off my phone now. माजबीन, बस कर दे कंचे खेलना। क्या काम करूं अम्मा? कोई भी लड़की मेरा फोन भी तो नहीं उठा रही। फोन कर क्यों रही है? अम्मा मैं चाहती हूँ कि ना सबको पता चल जाए कि माजबीन की मंगनी हुई है। पता है अम्मा, हमारी ना क्लास में एक लड़की थी राबिया, उससे कोई बात ही नहीं करता था। फिर ना एक दिन उसने आके बताया कि उसकी मंगनी हो गई है। अम्मा सब लड़कियां, ज़हीन से ज़हीन लड़कियां उठ के ना अपनी सीट से उसके पास आती थी उसकी मंगनी की अंगूठी देखने, और वो यूं करके दिखाती थी सबको ऐसे। माजबीन, अब तो बड़ी हो जा। अरे अगर मुझे और तेरे बाप को कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? तुझे कौन संभालेगा? अम्मा क्या मेरी शादी नहीं होगी? अरे शादी तो तेरी हो ही रही है, लेकिन शादी करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। अम्मा तुम भी बावली हो, शादी के लिए अकल की जरूरत नहीं होती, शादी के लिए तो ढोल की जरूरत होती है। माजबीन, बात को समझने की कोशिश कर। शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए अकल की जरूरत होती है। शौहर जो है ना वो हरीफ की तरह होता है, उसके सामने बार बार हार कर भी ना औरत को उसकी फतह का जश्न खुद ही मनाना पड़ता है। अरे अम्मा ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं पहले कौन से जीतती हूँ, एक निशाना नहीं जाता मेरा, हारती रहती हूँ। अम्मा बताओ ना फिर क्या करें? कोई लड़की फोन नहीं उठा रही, मेरा कैसे पता चलेगा सबको कि माजबीन की मंगनी हो गई है? मस्जिद में ऐलान करवा दे। अम्मा अब्बा से कहो ना फिर मस्जिद के इमाम से बात करें। बस कर दे माजबीन, मुंह को भी आराम चाहिए होता है। बोले चली जा।